हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 7th है, जिसमें हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट वन स्पेशल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सर, एक स्पेशल टाइप के इक्वेशंस को हम सबसे पहले आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चंस की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये जेईई मेन 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन है सर e पे पावर साइन एक्स माइनस e पर पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें निकालना है कि सर इसका रूट्स कितने रूट्स होंगे, क्या रूट्स रियल आएंगे और अगर रियल है तो कितने रियल रूट्स होंगे, उस रियल रूट्स को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आज का जो कंसेप्ट की बात करूं तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज के बाद अब कभी भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देखना है, ए पे पावर एक्स प्लस ए पे पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिख जाए तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं कि सर दिख रहा है ए पे पावर एक्स प्लस ए पे पावर माइनस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं कि सर ए पे पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए पे पावर एक्स प्लस सी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसको तो इसको हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, ये जो एक्सप्रेशन 0 कब होगा सर, ये 0 तब होगा जब इसके नोमिनेटर जो होगा, नोमिनेटर टर्म 0 हो जाए। डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होता, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये टर्म सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो हमें कंडीशन यहाँ पे निकलना है क्या कि ए पे पावर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 क्या होना चाहिए, तो सर हमें दिख रहा है ए पे पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए पे पावर एक्स इंटू सी प्लस 1 शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है कि सर हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था ए पे पावर एक्स प्लस ए पे पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए पे पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए पे पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। तो ये हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसका, जहां पे वेरिएबल जो दिया हुआ है ए पे पावर एक्स हमारा क्या वेरिएबल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू पी, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। उसके बाद हम क्या दिख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन, जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस सी पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा। तो आज के बाद हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि एज्यूम ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू पी, यहां से हमें दिख रहा है। तो हम इसको भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि सर ये जो दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि एज्यूम ए पे पावर एक्स को हम कह लिए पी, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स को पी प्लस p माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है p प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हो गया p स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी पी डिवाइडेड बाई
P इज इक्वल टू 0। और ये टर्म 0 कब होगा? जब नोमिनेटर वाला 0 हो जाए। तो नोमिनेटर वाला 0 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस CP प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है सर? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे आज के बाद, जो इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, a पे पावर x को हम क्या करेंगे, एक p वेरिएबल मान लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और आज का हमारा ये कंसेप्ट हो गया। तो आज हम अब चलते हैं, हम जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर a पे पावर x प्लस a पे पावर माइनस x प्लस c। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन को अगर हम इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है इससे अगर कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है कि सर a पे पावर x जो है ये किसके बराबर है, e इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स। तो ये दिया हुआ है, तो अगर इस इक्वेशन में a पे पावर x को हम e पे पावर साइन एक्स मान पुट कर दे तो ये हमें क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि सर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है e पे पावर साइन एक्स प्लस e पे पावर माइनस साइन एक्स प्लस माइनस 4। यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम e पे पावर साइन एक्स इज इक्वल टू पी। हम लोगों ने e पे पावर साइन एक्स को हमने p एज्यूम कर लिया। उसके बाद हम इसको e पे पावर साइन एक्स की जगह इस इक्वेशन में हम क्या करें, p पुट कर रहे हैं। तो क्या हमें बना, p माइनस p पे पावर माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है p स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब हमें क्या निकलेगा कि p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें ये वैल्यू आ गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता था कि सर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो हम क्या करते थे कि जो हमारा रूट्स हैं x इज इक्वल टू होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये होता था। तो सबसे पहले हम निकाल लेते कि सर हमारा जो ABC है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा ABC है वो देख लेते हो। तो ABC निकालने का हमारा क्या कंसेप्ट होता था कि सर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालते थे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ रहा है कि सर a का वैल्यू आ रहा है 1। a क्या है, x स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। सेम इसी तरह जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो इसीलिए हम कह दिए a इज इक्वल टू 1। उसके बाद b क्या होगा, b हो गया माइनस 4 और c हो जाएगा माइनस 1। तो अगर मैं बात करूं d का वैल्यू, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, तो b दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ये d का वैल्यू आ गया, d इज इक्वल टू 20 आ गया। तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b और माइनस b। तो माइनस और b की जगह क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस d दिया हुआ है 20 और 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां से आएगा 2 प्लस माइनस रूट 5, और अगर हम बात करें तो p का वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस रूट 5 एंड ऐसे लिखो, और यहां पे और होगा क्योंकि 2 रूट्स हो सकता है, और p इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, ये आ सकता है, ये वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर ये दोनों जो वैल्यू है ये क्या है। तो हमें क्या निकला कि हम लोगों ने पहले ही एज्यूम कर रखा है कि सर
p जो हमारा है, p क्या है, p है p इज इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स, ये हम लोगों ने एज्यूम करा है। और हमारा जो p का वैल्यू आया, p का वैल्यू आया 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, ये वैल्यू p का जो ये वैल्यू हमें यहाँ पे आया। तो अगर मैं बात करूं ये जो p है, p का जो वैल्यू आया है, इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा कि सर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 प्लस, तो ये 2 और प्लस √5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.23 होता है। तो यहां से p का वैल्यू क्या आ गया 4.23, एक वैल्यू तो p का ये आ गया। और सेकेंड वैल्यू की बात करें तो सेकेंड वैल्यू क्या आ रहा है कि सर 2 माइनस 2.23, यानी कि p का वैल्यू आ गया माइनस 0.23, ये आ गया। p के दो वैल्यू आ गए, p का एक वैल्यू क्या है 4.23 और दूसरा वैल्यू है माइनस 0.23, ये आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सर हमारा p, यहाँ पे जो p इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है e पे पावर साइन एक्स। तो अगर मैं बात करूं ये e पे पावर साइन एक्स क्या होता है, e पे पावर साइन एक्स का अगर मैं बात करूं, इसके जो रेंज को कैलकुलेट करूं, e पे पावर साइन एक्स के रेंज को कैलकुलेट करूं, तो हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स जो होता है, इसका कुछ ग्राफ क्या होता है, ई पे ऐसे लिखो कि सर y इज इक्वल टू ई पे पावर जो x होता है, तो इसका कुछ ग्राफ सर इसका कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। यानी कि सर ई पे पावर कुछ भी रख लो, इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ई पे पावर कुछ भी रख लो तो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब कि सर ई पे पावर साइन एक्स शुड नॉट बी नेगेटिव। ये क्या हो सकता है कि सर ई पे पावर साइन एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा था p इज इक्वल टू माइनस 0.23, ये जो आया था, तो यानी कि ये नॉट इक्वल टू होगा ई पे पावर साइन एक्स। कभी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो ई पे पावर साइन एक्स है ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहां से ये वाला वैल्यू तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, इस वैल्यू की बात करूं, तो ये p क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 4.23 दिया हुआ है, और ये p किसके बराबर है, ई पे पावर साइन एक्स के बराबर है, साइन एक्स की बराबर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर ये ई पे पावर साइन एक्स क्या 4.23 के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा पावर है, ये पावर क्या है, साइन एक्स है। और हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, वो क्या होता है, -1 to 1 होता है, -1 to 1 होता है। साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है। और सर हमें दिख रहा है कि सर ई पे पावर एक्स जो है, y इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स का जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यानी कि ये हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि छोटे वैल्यू पे छोटे आएंगे, बड़े वैल्यू पे बड़े वैल्यू आएंगे। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहने के मतलब कि सर आ गया कि अगर मैं ई पे पावर साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स की रेंज की बात करूं, तो ये क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसके साइन एक्स के मिनिमम वैल्यू पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू अगर इसके रेंज की बात करूं तो ये रेंज क्या होगा, ई पे पावर -1 टू ई पे पावर 1, ये आ गया। तो रेंज क्या है, ई पे पावर साइन एक्स का जो रेंज की बात करो, साइन एक्स का जो रेंज हो गया, ये रेंज क्या आया, रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई ई और ई, ये रेंज आ गया। तो रेंज आ गया इसका। तो अगर हम इस रेंज में देख लेते हैं कि जो हमारा ये ई पे पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 4.23, ये इस रेंज में है या नहीं है। अगर इस रेंज में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सर इसके एक रियल सॉल्यूशन होंगे। तो बट इस केस में देखें तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ई है, और ई का वैल्यू जो होता है, ई मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई पे पावर साइन एक्स जो दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्स क्या है, ये इज इक्वल टू ई है, और ई का वैल्यू होता है 2.718। तो सर ई पे पावर साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही 2.718 है। तो सर ये 4.23 तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहां से हमें दिखा कि सर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अगर मैं ऑप्शन से बात करूं तो ऑप्शन से हमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 4 रियल रूट, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन की बात करूं तो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है नो रियल रूट्स, और हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देखा है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन आता है उसका एक भी रियल रूट नहीं आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन
इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही होगा, और ये भी एग्जैक्टली 1 रियल रूट, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम लोगों ने कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया, आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सर अगर हमें a पे पावर x प्लस a पे पावर माइनस एक्स प्लस सी के टर्म का अगर कोई इक्वेशन दिया गया होगा, तो इस इक्वेशंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ एज्यूम कर लो कि उसके बाद हम लास्ट में एज्यूम करते हैं कि सर a पे पावर x इज इक्वल टू p मान लो, और वहां से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो कुछ इस टर्म में आ जाता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यही वाला कंसेप्ट को अप्लाई किया। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया और हम लोगों ने एज्यूम किया कि सर एज्यूम e पे पावर sin x इज इक्वल टू p, और यहां से हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने p का वैल्यू कैलकुलेट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने आता है हमें, और उस बेसिस पे हम लोगों ने p के वैल्यू को कैलकुलेट किया। और अगर मैं बात करूं तो p का हमारा एक वैल्यू आता है 4.23 और दूसरा वैल्यू आता है माइनस 0.23। तो हम क्या एज्यूम किए थे, p इज इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स, और ई पे पावर एक्स का जो वैल्यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि p इज इक्वल टू माइनस 23, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो ऑप्शन जो रह गया p इज इक्वल टू 4.23, ये हो सकता है या नहीं। उसके लिए हम लोगों ने पहले क्या किया कि सर ये जो साइन एक्स ई पे पावर साइन एक्स है, इसमें क्या करेगा, ई पे पावर साइन एक्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है, साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि साइन एक्स जो होता है उसका जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 से 1, यानी कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही हो सकता है। तो और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि सर जो हमारा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू EX, y इज इक्वल टू EX एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है कहने के मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि जिसमें सर छोटे वैल्यू पे जो उस फंक्शन का जो रेंज आता है वो छोटा होता है और बड़े वैल्यू पे बड़ा आता है। तो कहने के मतलब अगर मैं बात करूं e पे पावर -1 से लेकर के e पे पावर 1 तक इसका रेंज आ रहा है। किसका, e पे पावर साइन एक्स का अगर रेंज की बात करूं तो इस e पे पावर साइन एक्स का रेंज जो आ रहा है e पे पावर -1 टू e पे पावर 1। तो यहां से बात करूं तो e का जो मैक्सिमम वैल्यू है, e पे पावर साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू जो था, e पे पावर साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो था e, और वो किसके बराबर है, e होता है 2.718, मतलब कि e का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2.718 है। तो जो हमारा सॉल्यूशन था e पे पावर साइन एक्स जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2.718, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारा p का वैल्यू आया है यानी कि e पे पावर साइन एक्स जो आया है 4.23, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 2.718 है। तो ये 4.2723 कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। तो यहां से हमें दिखा कि जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसके एक भी रियल रूट नहीं होगा, और उस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतने ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।